वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा जी, अब हमारा दूसरा जो सेगमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है और दूसरे सेगमेंट में आपको जिस तरह के पता है कि संडे का दिन है, तो संडे के दिन जो है मेरे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि टॉपिक पे भी भरपूर बात कर सकें। ये कोशिश होती है, पर आपकी जो कॉल्स होती हैं और आप जो पूछना चाहते हैं प्रोफेसर साहब से, तो फिर वो चीज़ें भी बड़ी मायने रखती हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम जितनी कॉल्स आ रही है, मेरी भी कोशिश होती है, प्रोफेसर साहब की भी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लें ताकि आपकी बात सुन सकें। तो आप सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम जाएंगे जो है इनके पैकेज की तरफ, प्रोफेसर साहब की ख़ानदानी तारुफ की तरफ जाएंगे और उसके बाद वापस आएंगे, शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपकी कॉल भी लेंगे। तो अभी चलते हैं पैकेज की जानिब। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते, तबीब शाही, हमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद, वाली रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है, करम है। नाज़रीन, अल्लाह आपको सेहत सलामती दराज़ी उम्र अता फरमाए। जो इस वक्त व्यूवर सुन रहे हैं, और कॉल्स हमें कीजिए ताकि हम आपको बेहतरीन तरीके से आपको घर बैठे एडवाइस कर सकें। बिल्कुल जी, टीवी स्क्रीन पे अब नंबर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे और आप हमें लाइव कॉल कर सकेंगे। लाइव कॉल करके आप हकीम साहब से अगर कोई आप अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर किसी बीमारी में कुछ किसी भी मुश्किल में और कोई मशवरा चाहते हैं तो आप लाइव हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। हमारा टॉपिक जो है, जो पिछले हफ्ते भी था, हमारा टॉपिक वो ये था बांझपन। एग्जैक्टली मर्द और औरत दोनों, मतलब ये नहीं है कि बांझपन सिर्फ औरत अरे, अब तो सिर्फ मर्दों के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है, बांझ, मर्दाना बांझपन, जनाना बांझपन। हाँ। हालांकि सिर्फ खवातीन के लिए बांझ का लफ्ज इस्तेमाल होता था, लेकिन चूंकि अब समझ में कुछ चेंजिंग आ रही है, तो ठीक है, मर्दाना कमजोरियां और जनाना जो है, मतलब कहने का मकसद ये है कि बांझपन का मकसद ये होता है कि औलाद ना होना ना। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो फिर अगर मर्द के तरफ से ना हो या औरत की तरफ से ना हो, वजह तो वो एक ही है। हाँ, ठीक है? अच्छा, इस पे भी हम बात करेंगे आज। ये टॉपिक भी कोशिश करेंगे कि 2-3 चीजों को हम मिक्स कर लें ताकि लोगों को पता चले। दूसरा हमारा फैटी लीवर, इस पे बड़ा मैंने बल्कि
जैसे ही आए आप तो मैंने आपसे ये बात की कि हर दूसरा बंदा मुझसे ये कह रहा है कि फैटी लीवर हो गया है, नहीं उसकी वजह से यहाँ दर्द, यहाँ दांत दर्द, जो खाना खा रहे हैं वो मतलब हजम नहीं हो पा रहा और कुछ खाया नहीं जाता, बैठते हैं तो दर्द, मैदे जी में दर्द, यहाँ वहाँ। तो ये दोनों टॉपिक हैं और हम आज दोनों को कोशिश करेंगे कवर करेंगे, आपके साथ लाइव कॉल भी लेंगे। और आज हम जाते हैं जी औरतों के बांझपन पे। मुझे ये बताइएगा कि बांझपन एक तो ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वजूहात, जिन लड़कियों को पीरियड्स नहीं होते, क्या आया वो उनको भी बांझपन होता है? क्या उनको उनकी भी औलाद नहीं होती? ऐसी भी लड़कियां हैं जिनको पीरियड सिरे से कभी नहीं एग्जैक्टली हुए। पीओसी जो है जी प्रॉब्लम जो है, असल में बात यह है कि जिनको अय्याम माहवारी की खराबी हो, पीसीओ प्रॉब्लम हो, हार्मोनल प्रॉब्लम जिसे कहें, तो वो उसका मकसद ये मतलब ये होता है कि वो नॉर्मल नहीं, उसका सिस्टम नॉर्मल नहीं है। और जब तक वो निज़ाम जो है वो नॉर्मल नहीं होता, साइकिल नॉर्मल नहीं होता, उस वक्त तक वो उसको औलाद पैदा करने की सलाहियत से वो महरूम रहती है। ठीक। अच्छा नाज़रीन, बात यह है कि इसकी वजूहात क्या हैं। एक तो बहुत ज़्यादा मोटापा होना, ये बे औलादी का सबब बनता है, अय्याम माहवारी की खराबी का बाइस बन जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपना वेट नॉर्मल रखें, एक्सरसाइज, वॉक और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल रखें कि जिसमें आपका वज़न जो है वो कम अज़ कम होना शुरू हो जाए। फिर दूसरी बात यह है कि आप अपना पानी का इस्तेमाल वो लाजमी रखें। आपके थायराइड प्रॉब्लम ये भी, चाहे हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, दोनों सूरतों में ही ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा होना शुरू हो जाती हैं, बॉडी में बहुत सारी मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से और बे औलादी का भी शिकार होते हैं, इम्यून सिस्टम भी आपका डिस्टर्ब होता है, मुदाफ़ित निज़ाम यानी आपका दिफाई जिस्म का दिफाई निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। थायराइड का इलाज भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि उसका इलाज क्या है, और उसका नुस्खा भी कुछ बताऊंगा मैं आपको। ज़रा नोट कर लीजिए, कापी पेंसिल ले लीजिए ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाए। बनफ्शा, गुल बनफ्शा और बरगे बनफ्शा, ये आप लीजिए, हम वज़न लीजिए 10-10 ग्राम, इसको बॉयल कीजिए, इसका सुबह निहार कहवा बनाकर या जुशांदा जिसे कहें वो बनाकर आप पीजिए। और अच्छा, इसमें आप 3 कप पानी डालेंगे और बॉयल करके उसे इस्तेमाल करें। इससे आपके काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो 41 दिन तक अगर इसका इस्तेमाल कर लें तो फिर आपको ये थायराइड प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है, अगर बहुत ज़्यादा थायराइड प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो उसके लिए फिर मुझसे अद्वियात भी ले सकते हैं। थर्ड, आपका पॉलीसेस, फाइब्राइड्स जिसे पानी की थैलियाँ भी कहें, और फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज, ये भी ख़वातीन में बे औलादी का सबब बनती हैं। देखिए, अपनी बॉडी को बैलेंस रखें। फिर आप जब खाना खाएं तो उस वक्त आप ये देखें कि आपकी ग़िज़ा आपकी मेडिसिन बननी चाहिए, यानी आपकी ग़िज़ा आपका इलाज भी होना चाहिए। ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल बाज़-ओ-क़ात, एलोपैथिक अद्वियात बाज़-ओ-क़ात बंदा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स में ये जो है थायराइड प्रॉब्लम भी होती है, और पॉलीसेस, फाइब्राइड और सिस्ट का हो जाना, ये प्रॉब्लम से भी बहुत ज़्यादा एलोपैथिक अद्वियात के इस्तेमाल से भी होती हैं। और आपकी ग़िज़ाई बेइत्तेदालियाँ जो हैं वो आपको परेशान कर देती हैं। और इसके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट जो है हमारा होता है, जिसमें 41 दिन का भी इलाज होता है और 90 दिन का भी इलाज होता है। और उस इलाज में ये होता है कि पॉलीसेस, थायराइड प्रॉब्लम, फाइब्राइड्स, सिस्ट का होना, फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज वगैरह, ये सब ख़वातीन में नॉर्मल हो जाती हैं। इसी तरह वेट लॉस की भी अद्वियात होती है कि जिसमें 90 डेज में हम इतना ऐसी अद्वियात देते हैं, यानी जड़ी बूटियाँ, और सारा हमारा तिब्बे नबवी से तरीक़ा इलाज से ये मबनी है। ठीक है। तो वो जो है 41 दिन और 90 दिन का एक साइकिल होता है, जिसमें हर हफ्ते जो है 2 से 4 किलो वजन वेट कम होना शुरू हो जाता है, और उससे कमजोरी भी लाहक नहीं होती। जी कॉल ले ले। जी अच्छा जी, कॉलर मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
मैडम आप क्या हाल है? ठीक है आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। जी। जी जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जिला नारवल से बात कर रही हूँ, शिक्षकगढ़ से। जी, क्या कहेंगी? जी, मैंने सीएम साहब से बात करनी थी एक्चुअली। आपको सुनाई दे रहा है? मुझे के नहीं नहीं, बारे में। मुझे आज सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है। हाँ, तो जी ये दोबारा कॉल कर ले हाँ, ताकि दोबारा आप उनको कॉल कर लें क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है हाँ। और जिसको समझ नहीं पा रहे। जी जी। जी, अच्छा, तो 90 दिन का हाँ। कोर्स है और अच्छा, ये 90 डेज का कोर्स होता है, यानी कि 3 जिसमें महीने का। जी 3 महीने का ठीक कोर्स है। होता है, जिसमें बॉडी शेपिंग भी हो जाती है। बेली जो है आपकी, वो खवातीन में अक्सर यही होता है कि यही पेट होता बढ़ जाना, जी तो वो कम होना शुरू हो जाती है, और उसकी वज़न की नॉर्मल होने से भी बहुत सारे आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। मसलन स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल यानी रीढ़ के और गर्दन के मोरों की प्रॉब्लम, वो वेट ज़्यादा होने की वजह से हो जाती है, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, और फिर हार्मोनल प्रॉब्लम्स वगैरह और दीगर मसाइल जो हैं वो वज़न ज़्यादा होने से पैदा होते हैं, और वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है जी, कॉल लेते हैं। जी। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, मैं आयशा खान बात कर रही हूँ शिक्षकगढ़ से। आवाज नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम हुआ हुआ है शायद। आयशा खान बात कर रही हूँ शिक्षकगढ़ से। आपको आवाज आ रही है? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये। ठीक है जी। अच्छा जी, थोड़ी सी आवाज का प्रॉब्लम है, तो अब इसको थोड़ा सा अगर आवाज बेहतर आती है तो फिर जवाब शायद दे कोई सकते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। जी जी जी। तो मेरा फ़ोन नंबर मौजूद है बेटा, आप अगर यहाँ नहीं बात कर सकेंगी तो मेरे नंबर चल रहे हैं, और उन पर आपका अपना रब्ता कर लीजिएगा। अच्छा, अब हैं लाइन पे? नहीं नहीं। जी। जी तो अब बात यह है कि कुछ अमूर ज़िंदगी जो है वो आपको चेंज करना है। ठीक है। कुछ लोगों में कबाहतें होती हैं कि घर में ऐसे मसाइल पैदा होते हैं, मतलब खाने पीने में कोई एहतियात नहीं है, कोई एहतियात नहीं, मतलब जो आ रहा है वो खाते हैं जी जैसे हाँ। आप। ठीक है। जब आप देखिए, मैंने अभी बताया था कि आपकी ग़िज़ा आपकी दवा है। बिल्कुल। अगर ग़िज़ा का तयन आप सही तरीके से कर रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो, इसके लिए सिर्फ समझदारी ज़रूरी होती है ठीक। कि आप अपने जान से कितना आपको प्यार है और उसको किस कदर आप बेहतरीन तरीके से मेंटेन रख सकते हैं अपनी सेहत को। अब बात यह है, जो बच्चे शादी से पहले मुकम्मल एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं कि शादी के दौरान में वो चाहते हैं कि अब मैं अपने फिटनेस और खूबसूरती और हर चीज़ तरीके से जो है वो नज़र आए, वाकई दूल्हा है या दुल्हन है। जी। मगर वो शादी के फ़ौरन बाद जो है वो एक्सरसाइज, वॉक और ग़िज़ा का तयन वगैरह सब भूल जाते हैं। फिर शादी के बाद जो है, जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि दावतें और बेतदालियाँ और आराम तलबी की ज़िंदगी शुरू हो जाती है, और यहाँ सबसे बड़ी गलती की जाती है। आपको शादी के बाद और कॉन्शियस होना चाहिए और मोहतात हो जाना चाहिए, और आप अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें। फल, फ्रूट, सब्जियाँ, दूध, दही, मक्खन, गोश्त का तवाज़ुन इस्तेमाल करें। ये नहीं मैं कहता कि किसी चीज़ बंद करें, तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए, और आपका जो है तमाम ज़िंदगी का एक नया मरहला शुरू होता है, जहाँ से अफज़ाइश नस्ल यानी औलाद की ख्वाहिश जो है माँ बाप को भी होती है, आपके रिश्तेदारों को भी होती है, और आपको ख़ुद भी होती है। उस ख्वाहिश की तकमील के लिए अब आपको अपने आप को फिट रखना है। 5 वक्त नमाज पढ़ें, और इसी तरह अपने ज़िंदगी में मुशक्क़त का जो है पहलू वो ले आइए। तो यूँ आप देखिएगा कि आप मोटापे की तरफ भी माइल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा बीमारियां भी आपके करीब नहीं आएंगी, और आप ज़िंदगी के मरहाइल जो हैं वो अज़दवाजी मामलात में भी आप परफेक्ट हो रह जाएंगे। ठीक है जी, ब्रेक का टाइम आया, ब्रेक जी हाँ। लेते हैं और वापस आते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा जी, मुहर्रम का जिस तरह से आपको पता है जी कि हाँ, चांद सबसे और पहले तो बिल्कुल। इस्लामी साल की जी तमाम मुसलमानों को
मुबारकबाद पेश करता हूँ। 1444 हिजरी का आगाज़ हो चुका है और हमारा ये आगाज़ भी मुहर्रम से होता है और मैं सलाम हुसैन के चंद इशार जो है नजराने अकीदत इमाम हुसैन पेश करता हूँ। ज़ौ फगन है आलमे बाला में फरमाने हुसैन, ज़ौ फगन है आलमे बाला में फरमाने हुसैन, नूर भरता है निगाहों में शबिस्ताने हुसैन। ज़ौ फगन है आलमे बाला में फरमाने हुसैन, नूर भरता है निगाहों में शबिस्ताने हुसैन। जन्नतुल फिरदौस में मस्कन अगर दरकार है, जन्नतुल फिरदौस में मस्कन अगर दरकार है, अपना ईमा कर मुकम्मल मिसले ईमाने हुसैन। बिल्कुल जी। अच्छा जी, इसी के साथ साथ फिर दोबारा, अच्छा मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी आपको कि मतलब मेरी घर में जब बात अक्सर होती है कि पहले तो एक दौर, एक टाइम होता था, मतलब वो कोई बहुत पुराना दौर नहीं है कि आपके मैदे का मसला हुआ, अगर जिगर का मसला हुआ तो आप जाओ अर्क ले आओ, इस तरह का अर्क पियो तो आप ठीक हो जाओगे, आपका मैदा ठीक हो जाएगा, आपका जिगर ठीक हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों के लिए ना। अब वो चीज़ें कुछ कम नहीं नज़र आ रही है आपको कि अगर किसी का फैटी लीवर है तो वो बड़ा परेशान घूम रहा है। उस टाइम तो ये होता था ना कि जिगर का कोई मसला है, अब वो अपनी जुबान होती थी ना उस दौर के लोगों की, वो अपने तौर पे कहते हैं अच्छा जाओ ये वाला अर्क ले आओ। असल में बात ये थी कि जो हम उस दौर की में, जिस दौर की आप बात कर रही ना, जो आपकी वालदा, आपकी दादी जी, वो उस दौर में वो बहुत ज्यादा अवेयर होते थे हर्बल साइंसेस के हवाले से, जड़ी बूटियों के हवाले से, टोटकों के हवाले से, वो तमाम चीजें उनको जो है उन पर उनका बाकायदा एजुकेट होते थे जी। और वो अपने बहुत सारे मसाइल जो हैं वो घर बैठे ही हल कर लिया करते थे। अब लोग आ गए हैं, मुख्तलिफ के भी बहुत आसान तलब भी हो गए हैं और हर मामले में डॉक्टर के पास चले जाओ, हकीम के पास चले जाओ और वहाँ पर जो है वो सिर्फ पैसा देकर समझते हैं कि हम सेहत लेकर आएंगे। असल में बात ये होती है कि सेहत तो आपके किचन में मौजूद है, सेहत तो आपके घर में मौजूद है, सेहत तो आपकी टेबल पे, खाने की टेबल पे मौजूद है। अगर ये तमाम चीज़ें आप मैनेज कर लें और आप खुद अवेयर हो जाएं, थोड़ा सा आपके अंदर ये नॉलेज हासिल होना शुरू हो जाए, और नॉलेज हासिल नहीं सिर्फ बल्कि उस पर प्रैक्टिकल शुरू हो जाए, तो आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। मसलन अभी जो खवातीन के एक मामला थे, जो वेट बढ़ाने वाला मामला है उसमें, या जिनकी जिस्म में वर्म है, वो अर्क मको, अर्क बादियान यानी सौंफ का अर्क और अर्क अजवाइन और फिर इसके साथ कासनी का अर्क जो है, ठीक है, ये अर्कियात जो है, अर्के बादियान, अर्के मको, अर्के अजवाइन और अर्के कासनी, ये चार अर्क हैं, ठीक है। ये आप चारों अर्क जो है वो ले लीजिए और चारों अर्क जो है वो एक कप में बराबर मिकदार में डालिए। तकरीबन 1 टेबल स्पून या कितनी मिकदार होनी चाहिए? तकरीबन आधा कप हो जाए, मतलब इतनी डालें चारों की कि आधा कप हो जाए चाय वाला, या ये चारों अर्कियात जो हैं वो आप मिक्स करके बोतल भर ले और आधा कप जो है वो सुबह निहार, आधा कप दोपहर में और आधा कप शाम में, 3 टाइम इस्तेमाल कीजिए। देखिए आपका वर्म जिस्म का उतरना शुरू हो जाता है, वेट लॉस की तरफ आप हल्का आएंगी। और ये कि जो लोग फैटी लीवर का शिकार हैं या निज़ाम हजम के मैदे के शिकार हैं, या वो बच्चे जो छोटे, बहुत बच्चे छोटे हैं, उनको भी 1-1 चम्मच अगर पिलाते रहें तो यूं उसमें अर्के पुदीना शामिल कर सकते हैं, अर्के जीरा भी डाला जा सकता है, या पुदीना, जीरा और सौंफ का थोड़ा पुदीना डालने से ठंडा भी हो सकता है ना, थोड़ी मैं भी टोट के देती हूं। अच्छा नहीं, सौंफ, पुदीना और ये अगर इलायची का अर्क जो है, ये तीनों अर्कियात मिला के बच्चों को पिलाए। छोटे बेबी, बॉर्न बेबी बच्चे जो हैं, जो 2 साल 6 महीना से और 2-3 साल तक के हों, जिनको पेट का मसाइल होते हैं, अगर बच्चों को ये सुबह शाम पिलाएं तो उनका निज़ाम हजम भी बेहतर हो जाएगा, बच्चे सुर्ख सफ़ेद हो जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि निज़ाम उनका जो है ये दूध में भी मिला के भी पिला सकते हैं ये अर्कियात जो है। अच्छा, बात यह है कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जो आप घर में भी फैटी लीवर के हवाले से, वो ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा है, वो लोग जिनका शुगर और या हाई ब्लड प्रेशर है, मैं नाज़रीन एक आपको जो शानदा या कहवा
कहवा बताता हूँ, वो कहवा इस्तेमाल कीजिए, नोट कर लीजिए। नीम के पत्ते ठीक है, 7 अदद, सुहांजना यानी मोरिंगा ये तकरीबन आप लीजिए 10-12 ग्राम के करीब ले लीजिए, और इसके साथ मेथी दाना ये आधा चम्मच, करी पत्ता ये भी 11 पत्ते, और पुदीना 21 पत्ते। छोटी इलायची लीजिए, अगर सर्दियां हैं ठंडा मौसम है तो बड़ी इलायची का इस्तेमाल ठीक कीजिएगा। है, ये 2-3 इलायचियाँ उसमें शामिल कीजिए और उसे 4 गिलास पानी डालकर बॉईल कीजिए। सुबह निहार खाली पेट, दोपहर खाना खाने से आधा घंटा पहले, और शाम रात को लीजिए। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, वेट का वज़न ज़्यादा होना, इसमें ये बेहतरीन कारकर्दगी है। और बहुत सारे मसाइल, मसला एलर्जी है, चेहरे पे दाने निकले हुए हैं, उनको यानी ये खून साफ भी करेगा, आपके मैदे और जिगर को एक्टिवेट भी करेगा, उसका निज़ाम में हज़म बेहतर होगा, और यूँ आप इन मसाइल, इब्तदाई मसाइल में जो है वो आप निकल जाएंगे। बाज़ मामलात इतने बढ़ चुके होते हैं कि वो उसके लिए आपको रब्ता करना मुझसे कर लीजिएगा, क्योंकि वो मसाइल आगे इस कदर बढ़ चुके होते हैं कि उसके लिए मौलिज की ज़रूरत होती है। ज़रूर। अच्छा जी, आपकी टीवी स्क्रीन पे एक तो लाइव शो का भी नंबर आ रहा है, और उसी के साथ जो है हकीम साहब के मोबाइल नंबर भी आपके पास आ रहे हैं, तो ये नंबर आप नोट कर लें। शो के बाद आप इनसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं, मोबाइल पे आप अपनी रिपोर्ट्स भेज के जो भी अद्वियात है, अगर आप हमारे शहर कराची में नहीं है और दवाखाना पे नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन भी दवाइयाँ अपनी मंगवा सकते हैं। जी जी अच्छा जी, नाज़रीन, जो कुछ मेरी तो इस वक्त आपके कोर्स ऐसे जैसे वो वेट कम करने के, शुगर के, और ये सारे कोर्स तो ये तो सबको पता है, एग्जैक्टली बिल्कुल हमारा शुगर कोर्स और जो उसके है अलावा हटके भी बहुत सारी बीमारियों की सारी चीजें, पर ये कोर्स तो आपके सबको पता है कि एग्जैक्टली शुगर के लिए और ये जी सारी जी, चीजें। शुगर कोर्स में तो सिर्फ ये है कि 90 दिन से 120 दिन तक जो है हाँ वो 100% 100% बॉडी से शुगर जो जी है वो ख़त्म हो जाता जी, है। आप ना सिर्फ ख़त्म होता है बल्कि इससे शुगर से पैदा होने वाली जो कमज़ोरियां हैं, मसाइल हैं, नज़र की कमज़ोरी या आपके दांतों का प्रॉब्लम आ जाता है, आपका पट्टे कमज़ोर हो गए, आपका इम्यून सिस्टम कंट्रोल कमज़ोर हो गया, लोग नकाहत कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, असाबी कमज़ोरी, सेक्सुअल वीकनेस, समझे ना, जिनसी या अज़दवाजी मामलात में जो नाकामी होती है, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपको 120 दिन में या 90 दिन में हम आपको पहले की तरह ऐसा बॉडी रिपेयर हो जाएगी कि आप कहेंगे कि हम 10-15-20 साल पहले जैसे जवान, तवाना, तंदुरुस्त और चाको चौबंद हो गए। तो ये तो शुगर कोर्स जो है ये आप घर बैठे मंगवा भी सकते हैं, और ये कि ऑनलाइन आप अपनी रिपोर्टें भेज दें, ऑनलाइन मुझे चेकअप करवा सकते हैं। और कराची के लोग तो खुशकिस्मत हैं कि मैं आजकल कराची में हूँ, और राशिद मिन्हास रोड पर मेरा मतलब है ब्लॉक 10A गुलशन इकबाल, ये इसके एक दूसरी साइड पर जो है गुलिस्तान जौहर है, रोड की दूसरी साइड पर, और यहाँ पर लासानिया रेस्टोरेंट जो है उसके पास ही मेरा मतलब है। और मतलब में मैं सुबह 11 से 2 और शाम 4 से 9 बजे तक बैठ रहा हूँ जुमे के अलावा। ठीक है, तो ये तो मैंने आप नाज़रीन आपको रहनुमाई कर दी है। हालांकि ये सब चीज़ें मेरी आप अपनी स्क्रीन पे टीवी चैनल देख रहे हैं, स्क्रीन पे चल रही हैं, और इसके साथ साथ जो मेरी प्रोडक्ट स्क्रीन पे चल रही हैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये हम मार्केटिंग नहीं करते। ये जितनी अद्वियात हैं ऑनलाइन आपको मिलती हैं, उसकी वजह भी यह है कि ताकि आपको फ्रेश अद्वियात मिले और मरीज़ हमें बराह रास्त फीडबैक करे, और जाली अद्वियात जो मार्केट में आ जाती हैं मुकाबलतन, उन अद्वियात से आप बचें। बिल्कुल जी। अच्छा, थोड़ा सा हेपेटाइटिस की तरफ आते हैं हम हाँ लोग, हाँ, जी जी हेपेटाइटिस पे जी भी हम बात करते हैं, क्योंकि वो भी मतलब बहुत सारे लोगों में आप देखें कि बिल्कुल। हेपेटाइटिस है, किसी को ए है, किसी को बी है, किसी को सी है। तो अच्छा, हेपेटाइटिस का इलाज ए का है या बी का है या सी का है, या किसी एक उसका इलाज नहीं है, या है टाइम पे है, उसका किस तरह का आप इलाज करते हैं, उसमें किस तरह की तकलीफें होती हैं, और वो कितने टाइम का इलाज होता है, देखिए किस हेपेटाइटिस स्टेज पे कितना टाइम खतरनाक लग। जो है इसमें जो कहा जाता है हेपेटाइटिस सी है। अच्छा ठीक है, ओके। बाकी ए बी जो है वो हेपेटाइटिस इतना वो नहीं होता, बस साइलेंट हेपेटाइटिस होते हैं। लेकिन अगर जो मैंने कहवा बताया है जो अभी आपको, उससे वो है
اندر کہیں بھی پل رہا ہے ہیپیٹائٹس تو وہ ہو جاتا ہے. یا میں نے جو آپ کو ارقیات بتائے ہیں وہ جگر کے لیے معدے کے لیے آپ کے لیے بہت لاجواب ہیں, ورم بھی ختم کرتے ہیں. اور بعض فیٹی لیور میں یہ ہوتا ہے کہ ورم ہو جاتا ہے جگر میں جس کو فیٹی لیور کا نام دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات تو واقعی چربی لیور میں آ جاتی ہے اور لیور بلاکیج بھی ہو جاتی ہے. اور اس بلاکیج وغیرہ کی وجہ سے ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. یہ ایک خاص وائرس بھی ہے جو آپ کے جگر کو خراب کرتا ہے. تو اس کے لیے معجون دبید الورد ہے وہ استعمال کریں. آپ کے لیے معجون ہر جگہ سے مل جاتی ہے. معجون دبید الورد عرق مکو, عرق سونف اور عرق کاسنی کے ساتھ جو ہے وہ آپ استعمال کریں. صبح نہار دوپہر کو یہ خالی پیٹ استعمال کریں تو اس سے کافی حد تک آپ کو فائدہ ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, مسائل بڑھ جاتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہم سے کورس منگوا سکتے ہیں اس کا. اچھا, ہیپیٹائٹس جب زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کس طرح کی مطلب کیا اس ٹائم باڈی میں کون سی چیزیں چینج ہوتی ہیں, یا آپ کون سی چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی دیکھیں سب سے پہلے تو تاکہ اللہ نہ کرے کچھ لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے. یہ بڑی ایک بیماری ہے کہ ہم ٹیسٹ نہیں کروائیں گے, ہم خود ڈاکٹر بن جائیں گے, ہم ٹیسٹ نہیں کروائیں گے. سب سے پہلے تو یہی میں نے کہا کہ آپ اپنا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں, اور جیسی رپورٹ آتی ہے تو اس کے لیے اپنی غذا فوراً چینج کر لیں. غذا میں آپ کی مرچ, مسالے, اچار, چٹنی, گوشت کا بے دریغ استعمال, اور ایسا جنک فوڈ جو آپ کے, اور یا کوک وغیرہ کا استعمال جو ہم کولڈ ڈرنکس کہیں گے, سافٹ ڈرنک کہتے ہیں, اس کا استعمال بالکل ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے. مجھے تو سوٹ ہی نہیں کرتی. بالکل وہ آپ پوائزن ہے, وہ سمجھے کہ وہ پوائزن ہے جو کہ آپ کو بیمار کر رہا ہے. یہ وہ زہر ہے جو پیسے دے کے خرید رہے ہیں اور بڑے مزے لے کے پی رہے ہیں, یہ وہ زہر ہے. بالکل. اور بچوں کو تو خاص طور پر اوائڈ کرنا چاہیے. اس سے بچوں کے قد بڑھنا ختم ہو جاتے ہیں, جسمانی ختم ہو جاتی, طاقت ختم ہوتی ہے. قد بڑھنے کا بتائیں, مطلب جی میں بھی بتا, بچوں کا نہیں, بڑے لوگوں کا, جن کا 5-6 کا دور, وہ چاہ رہے ہو کہ 5-8 پہ چلا جائے. 40 سال سے بڑے عمر کے لوگوں کے لیے قد بڑھنے کی تقسیم 25 سال سے نیچے والوں کے. اصل میں بات ہاں مذاق کی بات ہے, کوئی بات نہیں, وہ تو چلتا ہے. یہ بڑے بھی بچے ہوتے ہیں, بوڑھا بھی بچہ ہوتا ہے. ایسا پتہ کیا ہے, اب یہ چیز میں نے آپ سے کیوں کہی کہ بعض دفعہ نا لوگوں کو سمجھ ہی 25, 26, 27 کے بعد آتی ہے کہ نہیں, ہائٹ جو ہوتی ہے نا وہ ایک ایسا اثر سامنے والے پہ ڈالتی ہے, ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے. اب کیا کیا جائے بھائی, اب تو ٹائم نکل گیا, اب تو ہم وہ جھولے بھی نہیں لے سکتے لٹک کے, اب کوئی دوائیاں بھی نہیں کھا سکتے. تو اس لیے یہ میں چیز پوچھ رہی ہوں. جی اصل میں بات یہ ہے کہ کانشیس رہنا چاہیے ہائٹ کے حوالے سے بھی. بچوں کو ابتدائی جو ماں باپ بیماریاں ان کی لاپرواہی سے بچوں میں پیدا ہوتی ہیں, یا ماں باپ خود بھی بیمار ہو جاتے ہیں. میں نے سب سے پہلے یہ کہا جو چیزیں بند کر دے فوری طور پر, یہ سافٹ ڈرنک اور جنک فوڈ, اور یہ مختلف جو ہے پیزا وغیرہ جو ہے, یہ بچوں میں عادتیں بہت ڈل گئی ہیں, جس کی وجہ سے گھر بیٹھے وہ آرڈر کرتے ہیں. ہاں, مطلب فاسٹ فوڈ سارا بند کر دیں. بچوں کو دودھ, دہی, مکھن, پھل یہ دیجئے. بادام, پستہ, اخروٹ وغیرہ کا استعمال بچوں کو صبح ناشتے میں دیجئے. یہ چائے اور پاپے نہ کھلائیے, سمجھے نا, اس سے بچہ کے اندر کوئی انرجی پیدا نہیں ہوتی. اور آپ بھی اوائڈ کریں, آپ بھی ایسی ہیلدی غذاؤں کا استعمال کریں. اور اس طرح بچوں کو کھیل کود اور اس میں گیمز میں زیادہ بچوں کو انوالو کریں, تاکہ. اور پھر دوسرا بات یہ کہ آپ میدان جو ہے گراؤنڈ میں, آپ گراؤنڈ سے دوستی کریں, باغوں سے دوستیاں کریں, تاکہ آپ واک کریں. آپ وہاں پہ زیادہ زیادہ بچوں کو انجوائے بھی کروائیں گے اور آپ کی ہیلدی لائف بھی رہے گی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہ جو بچے ٹین ایجر ہیں اور ان کا قد نہیں بڑھ رہا, تو ان کا لیور اور سٹمک, معدہ اور جگر, یہ نارمل ہونا چاہیے. اور اگر ایسی صورتحال ہے جن کے قد نہیں بڑھ رہے, تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایسے کورسز موجود ہیں کہ جس سے فوری طور پہ ہڈیاں جو ہے وہ کیلشیم ڈیفیشنسی باڈی سے ختم ہو جاتی ہے, اور ہڈیاں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. بعض مریضوں کے 1 مہینے میں 1 سے 2 انچ قد بڑھا ہے, اور وہ بچے جو فورسز میں جانا چاہتے ہیں یا جو ٹال رہنا چاہتے ہیں, وہ کائنڈلی اپنے آپ کو بیٹا مشقت میں ڈالیں, ایکسرسائز کریں. اور پھر یہ قد کا ہائٹ جو ہے یہ
بعض مریضوں کے لیے بعض لوگوں کے لیے جو ہے 20-25 سال تک بڑھتا ہے، ورنہ عموماً 20-22-23 جی سال ٹھیک تک جو ہے وہ عموماً قد رک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا کال بھی لیں گے، اور میں تو آپ کو بتا دوں میں 5 منٹ میں اپنا قد بڑھا دیتی ہوں ہیل مین کے۔ اچھا جی، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم السلام علیکم۔ جی، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم جی، میں شاہین اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے حکیم صاحب سے پوچھنا ہے کہ یہ عرق النساء جو ہوتا ہے، جیسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، اور جس میں پاؤں جو ہے وہ سن ہو جائے اور بالکل جو ہے اس کے لیے کچھ بتائیے، اور تھوڑا سا اس کا بتائیے بھی کہ جو آپ کو ہے نہیں سنائی دے رہا؟ یہ ٹھیک ہو آپ کو سکتا ہے سنائی یا دے اس رہا کو ہے تو نہیں، میں نے بڑی کوشش کی ہے مطلب اس کو دوسرے کان کروانا سے یہ پڑتا ہے نکال کے بھی، یا میں نے بولا کہ چلے جی میں سن لیتی ہوں، پر پھر میں لگا دیتی ہوں، کیونکہ یہ ایک رابطہ ہوتا ہے میری ٹیم کے ساتھ، تو یہ رابطہ بھی میں نے منقطع کیا کہ میں ان کی بات سن سکوں، پر نہیں سن پائی۔ اچھا میں اب آپ سے صحیح عرق کہہ رہی النساء ہوں کے کہ بارے میں عرق پوچھ رہی ہیں، النساء ٹھیک جو ہے؟ ہے ہاں اس کے لیے جو ہے میں حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، جس میں پاؤں سن بھی ہو گیا ہے نا، سیدھی طرف کا عرق النساء ہے جس میں پاؤں سن ہو گیا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کچھ ٹپس دیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹھیک کیا جا ٹھیک ہے، سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عرق النساء شٹیکا کے بارے میں انہوں نے ٹھیک ہے جی، بتایا ہے، کچھ آپ آواز آپ بے آپ طرف لائیو دیکھیں، آپ کو بتاتے ہیں جی۔ صحیح۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ آپ کا جو چوتھا پانچواں تیسرا چوتھا مہرہ جو ہوتا ہے، اس میں پرابلم آ جاتی ہے، اس میں وین دب جاتی ہے، جس کی وجہ سے شٹیکا یعنی عرق النساء لنگڑی کا درد یہ شروع ہوتا ہے، کہ جو پوری ٹانگ میں ایک سائڈ پہ کسی بھی حصے میں دائیں یا بائیں یا دونوں ٹانگوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ آپ زیتون کا تیل استعمال کیجئے، ہلکی مالش رکھیں، بالکل زیادہ نہیں، تیزی کے ساتھ نہ کریں۔ اچھا، دوسرا بات یہ ہے کہ مہندی کے پتے، مہندی لیجئے 100 گرام، اور پتے لیجئے تازہ پتے، ان کو پیس لیجئے، اور اس میں زیتون کے تیل جو تقریباً 500 گرام ہو، 100 گرام مہندی کے پتے اس 500 گرام تیل میں جو ہے وہ آپ پکا لیجئے، ہلکی ہلکی آنچ میں، بالکل اس کو بالکل رات پکے، اور جب اس کے اندر سے بالکل کڑک ختم ہو جائے، یعنی اس کا پانی ختم ہو جائے پتوں کا، تو وہ اس کو اتار کے نتھار لیجئے، یعنی چھان لیجئے، اور وہ آپ کمر پہ لگائیے، اور اسی طریقے سے جہاں تک درد ہے لگا لیجئے، اور لگا کر جو ہے اوپر چادر ڈال لیں، تو یہ تو علاج ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ آپ بادی چیزیں ختم کر دیجئے، جس میں خاص طور پر گیس پیدا کرنے والی چنے کی دال، اور گوبھی، آلو، اروی، بینگن، پالک، کھٹائی، اچار، اور ان چیزوں سے آپ اوائڈ کیجئے، اور گائے کا گوشت وغیرہ جو ہے وہ بند کر دیجئے۔ اور اگر آپ میرے کلینک پہ آ جاتے تو میرے پاس ایسی ہمارے پاس مشین ہے جو اس کی مہروں کی الائنمنٹ بھی کر دیتی ہے، اور چند ہی دنوں میں آپ کو تھیراپی کے سے وہ معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ مرض بڑھ جاتا ہے تو اس میں ہم ادویات بھی دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کالر موجود ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون بات کر رہی ہیں یا اچھا ٹھیک ہے، چلے گئے جو بھی تھے یا تھیں وہ چلی گئی ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کوئی بھی کسی طرح کا بھی پرابلم ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا لائیو کال میں بتا دیا، بہت ساری ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتے، اور آپ نے چیک اپ کروانا ہے، دوائیاں لینی ہیں، تو پھر وہ آپ کے پاس نمبر بھی چل رہے ہیں، ایڈریس بھی آپ کو بتا چکے ہیں، خود بھی بتاتے ہیں، آتا بھی ایڈریس پر، اگر آپ کہیں مس ہو جاتا ہے ایڈریس تو آپ کال کر کے ایڈریس لیں اور پھر جا کے چیک اپ کروائیں۔ ابھی حکیم صاحب جو ہیں وہ کراچی میں موجود ہیں۔ اچھا جی، ہم جو ہے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ ٹاپک پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے، ہم لوگوں نے آج فیٹی لیور پہ بھی بات کی، ہم لوگوں نے بانجھ پن پہ بھی تھوڑی سی بات کی، اور ہیپیٹائٹس پہ بھی بات کی، کیونکہ ہیپیٹائٹس جو ہے وہ عام ہے۔ شاید ہم ہوٹلنگ زیادہ کرتے ہیں، شاید ہم پانی گندا پیتے ہیں، شاید گندگی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم باہر جاتے ہیں تو گندے برتنوں میں، ہوٹلوں میں، چھوٹے بارش چھوٹے یہ موسم جو برسات کا موسم ہے، برسات کے موسم میں ڈائریا، کولرا، گیسٹرک جو ہے یہ بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور اوائڈ کرنا چاہیے کہ ایک تو ہم پانی کو بوائل کر کے پئیں، یا پانی کی جو بوٹل ہے وہ دھوپ میں رکھیں، 2-3 گھنٹے دھوپ میں آ جائے تو اس سے بھی آپ کے یہ پانی جو ہے مصفا ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ایسی غذائیں، سبزیاں اور پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں اس دوران میں، کیونکہ نظام ہضم بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر گندا پانی جو ہے
बहुत ज़्यादा गटर मिला पानी भी लोगों को आ इसको रहा भी है। हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है, कॉलर है, उनको वेट ज्यादा जी आपको जी, पता फिर आवाज़ करवाएं, अगर आ मसला हो गई जाए, तो नाराज हो जाएंगे वो। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे ये जो इनका फोन सुनता है इनका टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें, टाइम ज्यादा नहीं होता कि टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ और बात ना हो सके टीवी का। अच्छा जी, चले जी, डिस्कनेक्ट हो गई कॉल क्योंकि टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ था। अच्छा जी, आपने कहा कि दाल सब्जियां ज्यादा खाई जाए, गोश्त और ये जो चीजें जल्दी हजम नहीं होती जी, मेरे हाल जी। से, उससे दूर हो जाए, तली हुई चीजें ज्यादा। एग्जैक्टली। ठीक। फिर जौ का दलिया का इस्तेमाल अच्छा। रखें, सौंफ, पुदीना, इलायची और इसका कहवा बनाकर इसको इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाती हल होते हैं घर में। ठीक है। अच्छा, बात यह है कि जब ये कोशिश करें कि आपकी जो इर्द गिर्द जो है गंदगी और गलाजत जो फैल रही है, अगर अगर वो साफ हो जाए, क्योंकि उस खैर वो तो गवर्नमेंट का भी काम होता है, लेकिन अवाम का भी जिम्मेदारी आवाम का होती है भी होता कि है, वो अपने जिम्मेदारी उनकी भी तो कुछ जी है हाँ, ना। बिल्कुल। अपने घर देखिए फजा की कोई सरहद नहीं होती। आप ये ना समझें कि आपने वो अपना गंद उठा के हमसाए के दरवाजे पर रख दिया है तो आपके बच्चे महफूज रहेंगे। हवा तो जो है वो हर घर में घुसती है, अवॉइड करें इन चीज़ों के ख़ास तौर पर। फिर मैं ये भी देखता हूँ कि बड़ी जो फ्लैट्स हैं वहाँ से ऊपर से पैम्पर्स और गंदगी और गलाजत हर इस पैम्पर का मैं जवाब आपको जरूर दूंगी, गिरती कॉलर है। मेरा वेट कर रहा जी है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी रफीक अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, क्या कहेंगे? जी मेरी वाइफ है, ये इसके जो ना ये हाथ की जो उंगलियां हैं उनके जोड़ और ये जो पाँव के जो गिट्टे हैं इनमें और उंगलियों में और जो कंधों के जो जोड़ हैं उनमें अक्सर इसको जो ना तकलीफ रहती है इसमें। सूजन और तकलीफ रहती है। अच्छा, ये जी, कितना अरसा से है, कब से है? ये काफी दिनों से तकरीबन 1 साल से हो रहा है और दवाई लेते हैं वक्त ही ठीक हो जाती है, उसके बाद फिर पूरा मतलब मेडिसिन ले ली, सही हो गई, उसके बाद फिर इसका जो दर्द ठीक है। दोबारा से शुरू हो जाता है। वजन कितना है, ज्यादा है वजन क्या? नहीं वजन तो कम है, बिल्कुल वजन कम है इसका तो तकरीबन। अच्छा बेटा, इस्तेमाल आप टीवी देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है जी। असल में इनका जो है जो बता रहे प्रॉब्लम, एक तो ये कि एक बादी चीज़ों से परहेज करना शुरू कर दें। दूसरा ये कि इसके लिए हमारे पास खास दवा है अस्करी वाटर, ठीक है। वो मंगवाएं और हम इसका कोर्स है दवाओं का, वो मंगवा लीजिए और ये इंशाल्लाह ये 41 दिन का कोर्स होगा जो आपको आपके ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, शो के बाद अगर आप चाहते हैं कि बात करें, रिपोर्ट्स भेजें, अपना मसला बताएं, डिटेल में बात करें, चेकअप करवाएं, ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवाएं, तो आपकी टीवी स्क्रीन पे इस टाइम नंबर हकीम साहब के मोबाइल नंबर आ रहे हैं, वो सेव कर लें आप अपने पास और शो के बाद आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, बड़ी अच्छी आपने बात अभी की। छींक आते आते रुक गई। मैं समझ गई थी आपको कोई याद करते करते फिर उन्होंने सोचा कि नहीं अभी शो में होंगे लाइव बाद में कॉल करके। बड़ी शिद्दत से याद की। हाँ मैं समझ गई थी, कोई शिद्दत, इस टाइम शिद्दत वाले ही याद करते हैं और संडे के दिन तो करते ही शिद्दत वाले याद। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे नाज़रीन तो बड़े फ़ोन आ रहे थे रास्ते में मुझे ना, मैं जब आ रहा था कि आज हम सब कॉल करेंगे और आज आपने हमें जवाब देना है, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है। लेकिन नाज़रीन बाज़ औक़ात टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो आपकी कॉल्स ना सुन सके हम, क्योंकि बारिशें देखें पूरे पाकिस्तान में Exactly, है ना, problems तो आती फिर वो कहीं ना कहीं पर देखें कुछ कॉल्स बिल्कुल अच्छी और शायद कुछ बहुत दूर से आ रही थी, वहाँ के कोई सिस्टम या हमारी तरफ से कोई सिस्टम या जो भी था बहरहाल। अच्छा जी, मैं अब आपकी जानिब आऊँगी। अब ये मुझे बताएं कि बॉडी में एक सवाल मेरा आपसे ये था कि जो लोग टेस्ट नहीं करवाते, अगर उनको हेपेटाइटिस है तो उनको कौन सी चीज़ों से पता चल जाएगा कि आया वो इस तरफ जा रहे हैं और उनके ये वो चीज़ है कि जिसके लिए आप टेस्ट भी कराना है, प्रॉपर इलाज भी करवाना है। क्या आपको भूख नहीं लगेगी, क्या आपको नींद नहीं आएगी, क्या आपको क्या फीलिंग्स होंगी, क्या चीज़ें होंगी जो आपको पता चल जाए कि अब ये वो अलाम है जो इस बीमारी का है। एग्जैक्टली। देखें, एक तो रंग आपका शाही माइल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि आपको जिगर साइड पर जो है यानी आपका दर्द शुरू होगा आपकी राइट साइड पर, या मैदे में भी दर्द हो सकता है, बिल्कुल दरमियान में भी, और बाज़ औक़ात जो है मैदे के मुंह पर भी तकलीफ होना शुरू हो जाती है। आपको उबकाइयाँ आएंगी, हाजमा प्रॉब्लम, जी हाँ, कमज़ोरी नकात महसूस होगी, खून की कमी होना शुरू हो जाएगी और
चेहरा जो है वो बिल्कुल सता हुआ चेहरा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आंखें मुरझा जाएंगी, आप ज़्यादा थकना शुरू हो जाएंगे, बाज़-औक़ात कै की कैफियत पैदा हो जाएगी, और बाज़-औक़ात जब हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो काले रंग के मोशन भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। या खट्टी और पीले रंग की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती ठीक है हैं। जी, तो ये हमारे फ़ौरन अलामत ऐसी है कि आपको फौरी तौर पर रब्ता करना चाहिए, अपने ठीक टेस्ट है। करवाएं या अपने मौलिक से फ़ौरन रब्ता कर लीजिए। ठीक है जी, सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया, बल्कि शो का टाइम खत्म हो जी चुका है। जी जी। तो मैं बहुत बहुत एक आखिरी शुक्रिया। बात जी बता जी देता बिल्कुल, हूँ क्योंकि हमारा कि लास्ट इसमें आपको मिर्च, मसाले, अचार, चटनी और बिल्कुल ग़िज़ा को तयन आप ये रखें कि घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने मौलिज की हदायत पर अमल करें। जिगर आपका बेहतरीन जिस्म का एक ऐसा अंसर है कि जो अगर ठीक है तो यकीन मानिए आपका पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम आपका बेहतरीन चलेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। आज इतवार का दिन, मुहर्रम स्टार्ट हो चुके हैं और मुहर्रम के दौरान आज हमारा पहला शो, और यही सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, यही इल्तिजा है कि जब आप अपने घर से बाहर जाएं तो मुहर्रम का महीना है, आप थोड़ा सा एहतराम और थोड़ा सा दिल बड़ा करें और कोशिश करें कि कोई ऐसे अल्फाज या कोई ऐसा अमल ना करें कि किसी के दिल आज़ारी हो और किसी को तकलीफ़ हो। कुछ भी हैं, सब मुसलमान पाकिस्तानी हैं, इन चीज़ों को हमने नहीं भूलना और इखलाक के दायरे में रह के अपने हर चीज़ को, हर अमल को ज़रूर करना चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।